Good morning, students. Today we will continue our chapter The Mughal Empire with our next Mughal Emperor Shah Jahan, the third son of Jahangir. Before set on the throne, his name was Khurram. After set on the throne, he took the title of Shah Jahan. His mother was daughter of Uday Singh, the ruler of Jodhpur. In the time of his rule, Shah Jahan faced so many revolt of Johar Singh. Johar Singh was a Bundela chief and Jahan Lodi was an Afghan chief. Under Shah Jahan, the Deccan policy of the Mughals enter a new phase. मतलब इसमें बहुत सारे चेंजेस और बदलाव किए गए. सबसे पहले शाहजहाँ won अहमदनगर and दौलताबाद, and he also forced the ruler of बीजापुर and गोलकुंडा to accept his supremacy. बीजापुर और गोलकुंडा के रूलर्स को भी इसने मजबूर कर दिया कि वो इसकी सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट करें. और 1636 में शाहजहाँ रिटायर हो गया, आगरा से रिटायर हुआ और उसने अपने बेटे औरंगज़ेब को डेक्कन का गवर्नर अपॉइंट कर दिया. शाहजहाँ के टाइम पीरियड में भी मुग़ल सल्तनत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की, बहुत प्रॉस्पेरिटी हासिल की, बिकॉज हिज मिनिस्टर्स वर एफिशिएंट एंड एबल. सेकेंड, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, कट्टर मुसलमान, लेकिन ही वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम्स ऑल्सो. ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस. दूसरे धर्मों से भी वो प्यार करता था, ना कि नफरत. एंड ही ऑल्सो इंक्रीज द मैग्निफिशेंस ऑफ द कोर्ट. इसने अपने कोर्ट की भी इम्पोर्टेंस को बढ़ाया. इसको आर्किटेक्ट का बहुत शौक था, तो इसके टाइम में बहुत सारी इमारतें बनी, जैसे पीकॉक थ्रोन, मतलब एक पीकॉक थ्रोन था, राज सिंहासन, वो बना इसके टाइम में. ताजमहल, एवरीबडी नो अबाउट ताजमहल, द फेमस वर्ल्ड फेमस ब्यूटी द ताजमहल एट आगरा. द रेड फोर्ट, लाल किला एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली. ऐसे बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्ट के काम शाहजहाँ के टाइम में हुए, जो ये शो करते थे कि इसके पास कितनी वेल्थ थी और इसको सुंदरता की कितनी परख थी. डेट इज़ वाई ही इज़ नोन एज एन इंजीनियर किंग एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट. बहुत अच्छा लेखन इसको आता था. एंड ही वॉज ऑल्सो डोनेटेड टू स्कॉलर्स. उनको समर्थन देता था जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, आर्टिसंस, कारीगर और क्राफ्टमैन, इनकी क्योंकि खुद ही इसकी रुचि आर्किटेक्ट में थी, इमारतों को बनवाने में थी, तो ये स्कॉलर्स, आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन को काफ़ी सपोर्ट करता था. एंड अंडर हिज रिगाइन पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन ऑल्सो फ्लरिश्ड. इन सब चीज़ों में भी विकास हुआ, फील्ड इन ये सारे डेवलप हुए. बट इन सितंबर 1657 अनफॉर्चुनेटली शाहजहाँ फेल इल. ये बीमार हो गए एंड इमीडिएटली सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन. इनका जो बेटा औरंगजेब था वो उसी वक्त से राज सिंहासन छीनने की कोशिश में लग गया. एंड इन 1658 औरंगजेब टुक ओवर द थ्रोन एंड इम्प्रिजन्ड हिज फादर हु डाई इन कैपिटिविटी इन 1666. औरंगज़ेब ने 1658 से ही राजगद्दी को हथिया लिया और अपने बाप को उम्र कैद में डाल दिया, जहाँ पे कारावास में उनकी 1666 में डेथ हो गई. नेक्स्ट, शाहजहाँ सन औरंगज़ेब हु रूल्ड फ्रॉम 1658 टू 1707 CE. आगरा को कब्जाने के बाद औरंगज़ेब ने अपने आप को आगरा का एम्परर घोषित कर दिया. एंड ही ऑल्सो एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर. अपने नाम के साथ आलमगीर जोड़ दिया. इसे जो काम किए, सबसे पहले ही अबॉलिश द इनलैंड ड्यूटीज़, यानी कि राहदरी, एंड ऑक्ट्रोई पेंडारी टू प्लीज ए सब्जेक्ट. अपनी प्रजा को खुश करने के लिए ये दोनों टैक्स, एक तरह के टैक्स थे ये दोनों, ये इसने ख़त्म कर दिए. सेकेंड, ही वॉज अ मुस्लिम फैनेटिक. बहुत ही कट्टर मुसलमान था, बट अपोज रिलीजियस टॉलरेंस. दूसरे धर्मों से नफरत करता था. ही डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द कालेमा ऑन द कॉइन्स एंड अबॉलिश द सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू ईयर डे इन आरोज़. इसने क्या किया कि जो सिक्के होते थे उनमें मुस्लिम धर्म में जो, जैसे हमारे में ओम होता है, ऐसे पवित्र शब्द लिखे जाते थे, वो इसने बंद कर दिए. दूसरा, इसने न्यू ईयर, हर साल नए साल की जो सेलिब्रेशन होती थी जिसे नारोज कहा जाता था, वो इसने बंद कर दी. हिज रूल वॉज अ पीरियड ऑफ चीजलेस वॉर. इसके टाइम पीरियड में सारे इसके दुश्मन बन गए क्योंकि इसके कुछ काम ही ऐसे थे. एंड द रिवॉल्ट ऑफ राजपूत प्रूव्ड वेरी हार्मफुल फॉर हिम. राजपूतों की रिवॉल्ट उसके लिए बहुत ही घातक सामने. तो दूसरी तरफ जो मराठा थे वो भी शिवाजी की लीडरशिप में बहुत पावरफुल हो रहे थे. एक बार औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान, द गवर्नर ऑफ बंगाल, को शिवाजी के पास फाइट करने के लिए भेजा, पर शाइस्ता खान वॉज डिफीटेड बाय शिवाजी. उसके बाद औरंगज़ेब ने शिवाजी को इन्विटेशन भेजा, आगरा बुलवाया
कि उससे बातचीत करनी है और धोखे से उसको इम्प्रिजन मतलब कारावास में डाल दिया गया। बट शिवाजी समहाउ मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, लेकिन शिवाजी किसी तरह अपने बेटे के साथ वहाँ से फलों की टोकरी में छुपकर भाग गया। अब औरंगज़ेब के टाइम में इसके बहुत सारे दुश्मन बन गए, जैसे मराठा, जाट, सिख। दे नेवर अलाउड औरंगज़ेब टू रेस्ट इन पीस, हमेशा उनके खिलाफ वॉर ये लोग लड़ते रहते थे। एंड ही किल्ड गुरु तेग बहादुर हु सन गुरु गोविंद सिंह फॉर द मुगल टिल औरंगज़ेब डेथ इन 1707। और सिखों के जो गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगज़ेब ने मरवा दिया था, जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि गुरु गोविंद सिंह जो है अपने अंतिम दिनों तक मुग़लों के ख़िलाफ़, जब तक औरंगज़ेब की डेथ नहीं हुई 1707 में, तब तक वो इनके खिलाफ वॉर लड़ते रहे। औरंगज़ेब वॉन बीजापुर एंड गोलकुंडा एंड डेक्कन, लेकिन इसकी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी, छोटी सोच की वजह से बीजापुर और गोलकुंडा भी इसके हाथ से निकल गए और बहुत सारे गवर्नर्स ने इसके खिलाफ रिवॉल्ट करके इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना ली। मुगल एम्पायर सर्वाइव टिल 1857 तक मुगल एम्पायर रहा, पर इसके जो रूलर्स थे वो सिर्फ पेंशनर बनकर रह गए अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर 1803। और जो इसके लास्ट मुगल एम्पायर थे वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। एंड बहादुर शाह जफर सेकंड हैड टू फेस अ ट्रायल फॉर लीडिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में लीड किया था, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एंड ही वॉज कन्विक्टेड एंड एक्साइल टू रंगून की जेल में उनको भेज दिया गया था। नेक्स्ट है जनरल बात, इतने सारे हमने मुगल रूलर्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था अंडर मुगल एम्पायर। सो द कंट्री वॉज डिवाइडेड पॉलिटिकली, जैसे आपका देश पूरा है, स्टेट्स में डिवाइड है, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में। क्यों ऐसा है? फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइम इंडियन और पर्शियन दोनों का कॉम्बिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया गया था, क्योंकि जो मुग़ल थे वो पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इंडिया में वो शासन कर रहे थे, तो वो दोनों तरह के एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करते थे। एंड दे ऑल्सो बिलीव इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग। दे थॉट दैट द किंग वॉज ऑल पावरफुल। किंग की हेल्प के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी और पूरे एम्पायर को सूबाज यानी कि प्रोविंस में डिवाइड किया गया था और हर सूबे का एक गवर्नर होता था जिसे सूबेदार कहते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी दीवान। दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट करते थे। कोतवाल होता था जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता था। अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की बेस्ड ऑन रैंक एंड पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की, मतलब कि पोस्ट होती थी, जैसे ऑफिसर्स की पोस्ट होती है ऐसे मनसब